गाइज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस लाइफ टाइम में। गाइज जैसा कि आपको पता है मैं आपके लिए डेली जीके जीएस की क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है जो इतिहास में महत्वपूर्ण युद्ध हुए, लड़ाइयाँ हुई, वो आज हमारा चर्चा का विषय है। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हाइडे स्पीसीज का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? हाइडे स्पीसीज का युद्ध 326 ईसा पूर्व सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ, जिसमें सिकंदर की विजय हुई। अक्सर यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कलिंग की लड़ाई कब और किसके बीच हुई। कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। ठीक है, सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध रोकने की कसम खाई। किसने? सम्राट अशोक ने। ठीक है, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध जो था, तराइन का प्रथम युद्ध वो किसके बीच और किस सन में हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें चौहान जी की विजय हुई, यानी कि पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। अक्सर एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, आप सभी नोट भी करते रहना। अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में भी बताते रहिए। उसके बाद बात करते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ। तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। देखिए तराइन का जो प्रथम युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान जी की विजय हुई और द्वितीय विश्व युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई। यहाँ पर विश्व युद्ध नहीं होगा, तराइन का द्वितीय युद्ध होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चदावर का युद्ध। ठीक है, चदावर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो यह युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद को हराया। देखिए मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जो जयचंद थे उनके बीच ये युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। ठीक है, एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ? ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 1526 ईस्वी में मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में यह युद्ध हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध। उसके बाद बात करते हैं खानवा का युद्ध। ये 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया। ठीक है, जो बाबर थे उन्होंने राणा सांगा को पराजित कर दिया, यानी कि बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ। कब? 1527 ईस्वी में। उसके बाद बात करते हैं घाघरा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ। तो घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में जो बाबर थे उन्होंने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया। ठीक है, बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था घाघरा के युद्ध में। ठीक है, 1529 में। अक्सर ये भी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं चौसा का युद्ध। ठीक है, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, यानी कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य चौसा का युद्ध हुआ। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार लाइक करना ना भूलिएगा। सॉरी, मुझे आज सर्दी है। उसके बाद बात करते हैं कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध किसके बीच हुआ। कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध, जिस एक ही नाम है, देखिए कन्नौज कहिए आप चाहे बिलग्राम का युद्ध कहिए, बात एक ही है। तो यह युद्ध 1540 ईस्वी में कब हुआ? 1540 में एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। इसमें शेरशाह और हुमायूं के बीच ये युद्ध हुआ एवं भारत छोड़ने पर मजबूर किया। किसने? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर किया, यानी कि यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ। कन्नौज का युद्ध कहें चाहे बिलग्राम का युद्ध कहें, यह कब हुआ? 1540 ईस्वी में। उसके बाद बात करते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। ठीक है, एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ, इसमें राणा प्रताप की
हार हुई। ठीक है, राणा प्रताप को अकबर ने हरा दिया सन 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में। उसके बाद बात करते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ। यहाँ पर प्लासी होना चाहिए, लिखा है प्लासी, गलत लिखा है यहाँ पर, ये प्लासी लिखा है, लिखा होना चाहिए प्लासी। ठीक है, तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच यह युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। प्लासी के युद्ध से ही भारत में अंग्रेजों की नींव पड़ी थी, ये सभी को पता होगा। उसके बाद बात करते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का तृतीय युद्ध सन 1761 ईस्वी में हुआ। किसके बीच हुआ? अहमद अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच सन 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। यह भी इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो नोट ही कर लेना मेरे भाई मेरे दोस्तों। बक्सर का युद्ध सन 1764 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजों और शुजाउद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय को संयुक्त सेना के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। एक बार फिर से बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। तो गाइस यहीं से आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। गाइस अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।